हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना अतिपरवलय एच की नाभियां ए प्लस माइनस रूट टू और जीरो तथा उत्केंद्रता हमें गिवन है रूट टू है। तो एच की नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होती है हमें बताना है। ठीक है, तो एल आर बताना है हमें, लैटिस रेक्टम नाभिलंब की जीवा की लंबाई। तो इससे तो हमें पता है ये कितना होता है, टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, इसका मतलब लैटिस रेक्टम यदि बताना है तो बी और ए दोनों पता होने चाहिए। अब हमें अतिपरवलय की नाभियां गिवन है, नाभियां मतलब इस तरीके से हम देखें तो हमें ये गिवन है, फोकस गिवन है। ठीक है, ये कितना गिवन है, ए वन प्लस माइनस रूट टू जीरो। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि ये कितना होता है, एक तो प्लस ए ई होता है और एक माइनस ए ई होता है। ठीक है, और हमें ई का क्या है वहां पे, उत्केंद्रता है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम यदि कंपैरिजन कर लें या एस और एस डैश निकालने। ठीक है, अब एस और एस डैश निकालें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, यदि हम प्लस वाले को एस ले लें। ठीक है, इसे एस ले लें और ये एस डैश हो जाए, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, या एस पॉइंट क्या आ जाएगा, वन प्लस रूट टू कोमा जीरो ले लेते हैं और एस डैश ले लेते हैं, ये आ जाएगा वन माइनस रूट टू कोमा जीरो। ठीक है, अब हमें ई दिया हुआ है, हमें पता है ए ई इक्वल में कितना होता है, ए इक्वल में वन प्लस रूट टू होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो टू ए से कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टू ए होगी। तो टू ए इक्वल टू वन प्लस रूट टू प्लस वन माइनस रूट टू। अब आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो आप, तो टू ए इक्वल टू में हो जाएगा टू। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी दी है हमें, एक मिनट, यदि हमें टू ए देखना है तो वो कितना होगा सॉरी, टू ए मल्टीप्लाई ई हो जाएगा। देखिए, हमने क्या किया, प्लस दोनों को सम कर दिया ना, ए, लेकिन एक माइनस ए ही होता है। तो एस एच डैश कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। ये एस है और ये एच डैश है। ठीक है, अब लेंथ की बात की जाए यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वन माइनस रूट टू, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, वन प्लस रूट टू। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखें ना कि हमें पता है एक चीज, क्या कि ये होता है प्लस ए और ये होता है माइनस ए। यदि हमें टू ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए माइनस का ये ए कर देंगे, माइनस का ए, मतलब ए ई माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारी, टू ए। अब ये तो नेगेटिव में सॉरी आ रहा था, तो टू ए कैसे निकलेगा, टू ए आ जाएगा हमारा वन प्लस रूट टू माइनस का वन माइनस रूट टू करके, तो वन प्लस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू। ठीक है, तो वन से वन कैंसिल, कितना आ जाएगा, टू रूट टू इक्वल टू में टू ए ई की वैल्यू उत्केंद्रता है, ई की वैल्यू हमें गिवन है, तो टू ए रूट टू के पाने इक्वल टू में टू रूट टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, रूट टू से रूट टू कैंसिल, मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, वन। अब ए पता है हमें, हमें क्या निकालना है, हमें टू बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब ए पता है, बी और निकालना है, बी कैसे रिलेट होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू में होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, तो बी स्क्वायर ही निकालना है हमें, तो बी स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, वन का स्क्वायर, ई का स्क्वायर कितना, रूट टू का स्क्वायर, टू माइनस का वन, तो बी भी कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस वन, या बी की वैल्यू भी वन आ जाएगी। ठीक है, या बी स्क्वायर ही रखना है तो बी स्क्वायर ही रख देते हैं, टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो लेटस रेक्टम की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, इक्वल टू में टू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर वन है और ए भी वन है, तो लेटस रेक्टम कितना आ गया, टू। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।